तो मित्रों, आप लोगों को पता तो होगा ही कि जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है। हम बचपन से लेकर ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारे जो अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें हैं आपस में टकराती है, या फिर जैसे कि एक मूवमेंट होता है, प्लेट्स का मूवमेंट होता है, उस वजह से आपका जो है अर्थक्वेक आता है। उसके बारे में हमने पढ़ा होगा। अब इस वीडियो में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves. If P waves are individual particle vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S wave the particle vibrates up and down perpendicular to the direction of the वेव प्रोपेगेशन। तो आंसर में भी आपको पता होगा। पहले हम देख लेते हैं कि पी वेव एस वेव क्या होता है। पहले हम देखते हैं, उससे पहले देखेंगे हम कि अर्थक्वेक आता कैसे है। अर्थक्वेक आने का कारण क्या होता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, या फिर कन्वर्जन होता है, फिर डाइवर्जन होता है। उस केस में क्या होगा? नीचे मूवमेंट होगा, चट्टानों का मूवमेंट होगा, जो रॉक्स होगी वो मूव करेगी, टकराएगी या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो नीचे क्या होगी? हलचल होगी। तो जो पॉइंट होता है जहाँ पे हलचल होती है उसको हम फोकस कहते हैं। उसके तुरंत ऊपर जो सीधा सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो वेव्स का मूवमेंट होता है, उस फोकस से जो अंदर जो मूवमेंट होता है वेव्स का, उन वेव्स को क्या बोलते हैं? हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। ठीक है। और जो सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट होता है वेव्स का, जिस वजह से आपको हलचल पता लगती है कि ये आपको इतना मैग्नीट्यूड का आया है, तो उन वेव्स को हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो बॉडी वेव एंड सरफेस वेव, दो टाइप की वेव्स जो है प्रोपेगेट होती है, सिस्मिक वेव जिनको कहा जाता है। ठीक है जी। अब क्या क्या होती है पहले ये देख ही लेते हैं। देखो, दो टाइप की होती है सिस्मिक वेव, होती है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। जो बॉडी के अंदर होती है, मतलब अर्थ की बॉडी के अंदर होती है, वो होती है बॉडी वेव्स, और जो अर्थ के सरफेस पे होती है उसको सरफेस वेव कहा जाता है। बॉडी वेव दो टाइप की होती है, पी वेव्स और एस वेव। ठीक है। और जो सरफेस वेव होती है वो दो टाइप की होती है, रेले वेव्स एंड लव वेव्स होती है। पी वेव्स होती है प्राइमरी वेव्स, एस वेव होती है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। प्राइमरी वेव्स जो होती है, आपको पता, सबसे पहले जब भी कोई सिस्मोग्राफ या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे पहले कौन सी वेव को मतलब देखेगा? वो पी वेव, प्राइमरी वेव सबसे पहले उसके पास पहुंचती है, बिकॉज का ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। जैसे वेव की डायरेक्शन मान लो इस साइड को है, तो इसी डायरेक्शन के अंदर, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था यहाँ फोकस से ऊपर सबसे पहले कौन सी वेव्स पहुंचेगी? तो पी वेव्स पहुंचती है सरफेस के ऊपर सबसे पहले सिस्मोग्राफ इसी को ही रीड करेगा। ठीक है। एस वेव जो है ये परपेंडिकुलर, ये ट्रांसफर, इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसफर्स नेचर होता है। ठीक है जी। तो ये राइट एंगल के ऊपर होती है एज फॉर द वेव डायरेक्शन। जो रेले वेव होती है वो इस तरीके से मूव होती है, और जो लव वेव होती है वो इस तरीके से मूव होती है। ठीक है जी। तो ये वेव डायरेक्शन इस मामले हैं तो ये आपका 180 डिग्री के ऊपर मूव करेगा, लेकिन जो लव वेव होती है वो राइट एंगल के ऊपर मूव करेगी एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। ठीक है जी। तो इस तरीके से ऊपर नीचे वाला जो सरफेस वेव का उसको रेले वेव बोला जाता है, लव वेव जो होता है वो इस तरीके की होती है। अब ये बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होती है रेले वेव्स। ठीक है। ओके। अब देखा आप, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फोकस था, यहाँ पे एपिसेंटर था, यहाँ से इसके अंदर जो बॉडी वेव चलती थी इसके ऊपर अभी सरफेस वेव चलती है। तो ये अर्थक्वेक का प्रोसेस छोटा मोटा हम जल्दी में पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम जस्ट रिवीजन ही कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पी वेव्स को मेजर करते हैं, फिर एस वेव्स को मेजर करते हैं, सेकेंडरी वेव्स बाद में मेजर होती है, क्योंकि सेकेंडरी नाम से ही आप जान सकते हैं। ठीक है जी। आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, पी वेव शेडो जोन क्या होता है। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर एक फोकस है। ठीक है। यहाँ से सबसे पहले सरफेस के ऊपर कौन सी वेव पहुँचती है? पी वेव्स पहुँचती है। लेकिन जब वह यहाँ पे है तो यहाँ से उसने दूसरी साइड को तो जाना है, हर एक डायरेक्शन में मूव करता है ना। लेकिन जो कोर होता है, कोर के बाहर आपको पता है थोड़ा लिक्विड वाला एरिया भी होता है। ठीक है। अंदर जाने के लिए तो कुछ नहीं है, अंदर चल जाती है, लेकिन बाहर आने के लिए रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ होती है। इस वजह से ये वाला जो एरिया होता है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का, दोनों साइड ये नो डायरेक्शन पी वेव्स आपका एरिया बन जाता है, इसको हम पी वेव शेडो जोन कहते हैं। तो आंसर आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले पी वेव्स मेजर की जाती है, रिकॉर्ड होती है, और उसके बाद टू एंड फ्रो एंड वो मोशन मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर विल बी सी, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।